मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल आप लोगों का साइंस का एग्जाम है प्री बोर्ड। उसके लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बॉयज पहला सैंपल पेपर तैयार है जो 3 घंटे का है और जिसके मैक्सिमम मार्क्स 680 है। राइट, इस पेपर को हम यूट्यूब पे डाल भी देंगे और वैसे भी इसको डिस्क्राइब करते हैं। साथ में इस साइड इधर आंसर है। आप पहला क्वेश्चन, स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंट। ये आपको एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है, स्टडी करना है। इसके अंदर यहाँ मटर के दाने हैं, ये पानी है, पानी के बीच में एक थर्मामीटर है जो टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। मटर के दाने हैं जो एक वायर फ्लैश यानी कि छन्नी पर रुके हुए। उस छन्नी के नीचे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का एक सॉल्यूशन है। ऊपर से ऑयल डालते हैं, किस पर? मटर के दानों पर। जो स्केल ग्रेजुएटेड स्केल के द्वारा क्या किया जा रहा है? मापा जा रहा है कि हम कितना ऑयल इसमें ड्रॉप कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो इसने कहा कि इन चारों में, 4 ऑप्शन में से बताइए कि क्या इन्वेस्टिगेटेड की गई। तो हीट, यहाँ पर कहीं हीट हो ही नहीं रहा। क्या हो रहा है? सिर्फ हाइड्रो ऑक्साइड हो रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, जहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। राइट, लेकिन वो हीट कहीं बाहर नहीं निकल रही, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ही स्टोर है। अर्थात ये दानों को क्या कर रही है? हीट दे रही है। पी के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रही है। हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। जर्मिनेट होने पर हीट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में ये मिक्स नहीं है। दूसरा, वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द, पानी से टच नहीं है तो पानी भी इन्हें जर्मिनेट नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यूज ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से उड़ रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रही है तो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रही है, जिसे ये दाने एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट हो रहे हैं। जर्मिनेट का मतलब है इसमें से प्लांट निकल रहा है। पहले का आंसर है डी। दूसरा, हाउ आर टू स्टैंड इन ए डीएनए मॉलिक्यूलर हेल्ड टुगेदर। डीएनए के जो मॉलिक्यूलर्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का बॉन्ड बनाते हैं, दूसरा कोई बॉन्ड नहीं बनाते। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बॉन्ड हो या कार्बन बॉन्ड हो या हाइड्रोजन बॉन्ड हो, तीनों में से कोई भी हो वो राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसका भी डी है। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन ए डियर। यदि इस फूड चैन से डियर को हटा दिया जाए तो क्या होगा? डियर काट दिया जाए तो ग्रास खाने वाला कोई नहीं होगा, तो ग्रास बढ़ना शुरू हो जाएगा। टाइगर को भोजन नहीं मिल रहा तो टाइगर मरने लग जाएगा। तो इसमें देखिए अब क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज। जब मरेंगे तो डिक्रीज होगा, घास बढ़ेगी। तो ऑप्शन सी है। तीसरा, मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रेस्पॉन्स। अब हमें इसे मैच करना है। द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट, पौधे जो है क्या कह रहा है? द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू लाइट। तो पौधों को लाइट किस लिए चाहिए? किसके लिए चाहिए? पहले के लिए चाहिए। भाई पहला ही तो है, फोटोट्रांसपिस, हाइड्रोट्रांसपिस। नहीं, ये चारों में से यही तो करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को ही फोटोट्रांसपिस। अब कह रहे द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू ग्रेविटी। आप क्या करेगा ये बताओ? तो इसका भी क्या है? तो हाँ जी, तो पहले का यही आएगा ये, क्योंकि पहले का ये आया ना। तो दूसरे का ये कहाँ से लेगा? ग्रेविटी, हाइड्रोट्रोपिज्म से लेगा या जियोट्रोपिज्म से लेगा? ग्रेविटी से लेगा तो वो जियोमेट्रिक, जियोट्रोपिज्म जो होता है ये ग्रेविटी से होता है, अर्थ से होता है। तो ये दूसरे का सी आ जाएगा। क्लियर? अब तीसरा, द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू प्लांट वाटर। वाटर कहाँ से लेगा ये बताओ?
हाइड्रोजन हाँ जी, हाइड्रोट्रोपिक होती है क्योंकि हाइड्रोट्रोपिज्म होगा, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं होता वाटर। तो इस तरीके से इसके ये पहले वाले के सारे ऑप्शन हैं, और जो फोर्थ है वो डी में ही आ जाएगा, क्योंकि केमिकल होगा ये चेमोट्रोपिज्म। क्लियर? चारों समझ में आ रहा है? अब पांचवा क्वेश्चन है फ्लो ऑफ द एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। अब एनर्जी इन इकोसिस्टम में क्या होगा? अब कह रहा फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पता है क्या होता है? क्या होता है इकोसिस्टम? हमारा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, जहां पे इकोसिस्टम जो इकोनॉमिक्स, राइट, इको बायोलॉजिकल, इको केमिकल, तो इन सबको मिला के इकोसिस्टम बनता है, हमारा इन्वायरमेंट है। तो ये कह रहा नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसकी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती। ये कह रहा मल्टी डायरेक्शनल, इसकी बहुत सारी दिशाएं होती हैं, या बाय डायरेक्शन, इसकी सिर्फ दो ही दिशा होती है, या यूनि डायरेक्शनल। यूनि का मतलब है कोई चारों तरफ ही, अराउंड द अर्थ। तो हमारे हवा जो आती है वो एक ही साइड से आती है, चारों तरफ को घूमती हुई आती है, यूनि, राइट। अब मल्टी डायरेक्शन होती नहीं, डायरेक्शन चार ही होती है दोस्त, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, या पांचवी होती है, ये चार ही होती है, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, राइट। देखा जाए तो ये भी सही है पहला, लेकिन हम इसे साइंटिफिक रीजन भाषा में कहते हैं यूनि डायरेक्शन। चलिए, कोई सा पेपर में कल आ सकते हैं, ये मे बी पॉसिबल। सातवां ये हो गया ना, नहीं छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सी करेक्ट है? हाँ जी, अब कह रहा है कौन सी करेक्ट है और कौन सी नहीं है। अब पहली, दूसरी, तीसरी, चार ऑप्शन देगा। अब इन चार ऑप्शन में से इसने कहा पहला ए, दूसरा चौथा सही है, या दूसरा और तीसरा सी में पहला तीसरा, या डी पहला और चौथा। अब पढ़ते हैं, पायरोवेट कैन बी कन्वर्ट इनटू द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय हीट। तो कह रहा पायरोवेट जो है वो कन्वर्ट हो सकता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में बाय हीट। हीट का मतलब समझते हो? हाँ, जब उसमें खमीरापन उत्पन्न करते हैं। तो इथेनॉल, आपकी मम्मी जब कभी कभी छोले भटूरे बनाती है तो क्या डालती है उसमें? इनो डालती है ना, इथेनॉल होता है, इनो एसिड होता है। तो ये बात तो सही है, राइट। दूसरा, फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया। फर्मेंटेशन में क्या एरोबिक होती है? एरोबिक क्या होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मेरे दोस्त, और बिना ऑक्सीजन के तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि फर्मेंटेशन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक में भी हो सकता है, जहां ऑक्सीजन की कमी। कई बार आप क्या करते हो, फर्मेंटेशन के लिए सब कुछ मिक्स करके उसे बंद कर देते हो, जल्दी होता है ना। अगर उसे खुला रखेंगे तो इतनी जल्दी फर्मेंटेशन नहीं होगा, जितना उसे हीट, अनएरोबिक हीट कहाँ होती है? जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। अभी 10 लोग कमरे में हो तो गर्मी उत्पन्न हो जाती है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ले ली सबने। अगर एक आदमी हो तो क्या उसे गर्मी फील होगी? नहीं होती दोस्त। तो ये गलत है। दूसरा, फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन
माइट्रोकांडिया, क्या माइट्रोकांडिया चाहिए? माइट्रोकांडिया क्या है? आइए, पावर हाउस ऑफ सेल्स है। वो तो सेल्स को सपोर्ट करती है यार। फर्गमेंटेशन में सेल की क्या जरूरत है? उसमें तो केमिकल रिएक्शन है ना, तो माइट्रोकांडिया कहलाता है। दूसरा फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, बताया ना मैंने, ढककर करोगे तो जल्दी होगी, तो फर्मेंटेशन एनारोबिक। तो हमारे को क्या है, पहला और फोर्थ। तो कहाँ है पहला फोर्थ? डी है। तो क्या नहीं दोस्त, आंसर पढ़ के नहीं बताना, आपको अपनी नॉलेज से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या। आपको आंसर ये दो भी तो पता होने चाहिए ना कि आंसर क्यों नहीं है, तभी तो आप नॉलेजेबल हो। ये तो चीटिंग है फिर, समझ में आए? कोई प्रॉब्लम? सातवां, विच न्यूरॉन कैरीड इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन। कह रहा कौन सा न्यूरॉन, नर्व सिस्टम इम्पल्स करता है रिसेप्टर टू ब्रेन, ब्रेन को मोटर करता है? कौन करेगा? सेंसर न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन, राइट? क्योंकि इसमें सेंसरी लिखा जबकि सेंसर न्यूरॉन होता है। तो सेंसरी, राइट, दीज आर। अब ये होता कहाँ है अगर आपसे पूछूं? ये इलेक्ट्रिक जो मोटर न्यूरॉन होता है, हाँ। वो मैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रिक कर उसको ब्रेन तक इसे क्या करता है? हमारी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक जो वेव्स होती हैं उसे मैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करता है और फिर रिवर्स भी करता है, क्योंकि फिर सिग्नल देता है ये हमारी बॉडी को। और वो मैग्नेटिक नहीं देता, इलेक्ट्रिक देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल ही बहुत तेजी से हमारी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। क्लियर? मैग्नेटिक अगर सारे पल्स चलने लगे तो क्या होगा? हार्ट कभी भी जाम हो जाएगा। समझ में आए? अब ये दो है रीजन, इनमें से कौन सा सही है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो क्या रहा है, क्या ये नॉन फ्लावर प्लांट, जिस पौधे पर फूल नहीं आता, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है? सही है, जिसके फूल नहीं आता वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि जब तक क्या कह रहा है, क्योंकि सारे फ्लावर पे रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, मेल फीमेल। देखो सबके लिए तो दोस्त पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्लांट हैं, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो अनफ्लावर है लेकिन रिप्रोडक्शन भी करते हैं, राइट? जैसे कौन सा था? अरे उसका इंग्लिश नेम याद नहीं आ रहा। तो वेजिटेटिव कुछ प्लांट्स होते हैं जो विदाउट फूल भी जनरेट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। मेरे यहाँ पर गमले में है, इस पे फूल नहीं आता, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन होता है। अब मेरे पड़ोसी है, उनके रिप्रोडक्शन 3 साल से नहीं हुआ, लेकिन 6 मंथ में मेरे पौधे ने 3 प्लांट दे दिए, राइट? उसके 3 पार्ट्स। तो ये इसका आंसर ए होगा। बोथ ए आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है, राइट? कि नहीं होता, लेकिन उसने कहा ए जो है ना वो एक्सप्लेनेशन है, अर्थात उसमें हल्का सा एक्सप्लेनेशन, यानी कि मे बी पॉसिबल है। चलिए कोई शक? 9th में कह रहा है एक्सट्रैक्शन फूड चैन हैव मैक्सिमम ऑफ 3 ट्रॉपिक लेवल। क्या 3 ही होते हैं? हाँ जी भाई, फूड चैन 3 का ही होता है क्या? फूड चैन तो 5 का भी होता है, 6 का भी होता है। तो भैया ये तो गलत है, ये तो गलत ही हो गया। एनर्जी अवेलेबल इज एट रीच ईच ट्रॉपिकल लेवल कीप ऑन डिक्रीजेस, वी हैव हायर। तो मे बी आर इज ट्रू।
तो कहाँ पर है? ए फॉल्स, ये ट्रू। सी ए इज ट्रू, गलत है, ये तो डी है। Yes, sir. सी है, तो डी इज आंसर राइट। कर सकते हो। ये 20 क्वेश्चन होंगे ऐसे। पेपर और बहुत इजी हो गया आपका। इज दैट क्लियर? कर सकते हो। 10 राइट। वन डिफरेंस बिटवीन, एक डिफरेंस लिखना है सेक्सुअल और सेक्सुअल में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स होते हैं। एक डिफरेंस बहुत है, एक ही डिफरेंस बताया। Yes, sir. तो 11वां है, व्हाट वुड, नहीं सर, इसका दूसरा पार्ट भी है। अच्छा दूसरा भी है, विच स्पाइस इज ऑलवेज टू हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, द वंस रिप्रोडक्शन reproducing sex asexual और वन reproductive sexual। जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका दूसरा है। तो कह रहा है कि इनमें सर्वाइवल में, रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज दे हैव द वाइब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल। इन दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों ही किस पर डिपेंडेंट होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पे। जबकि ये सेक्सुअल जो होता है वो सिंगल होता है और उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। अर्थात ये भी कह सकते हैं सेक्सुअल में हार्मोन्स की, रिप्रोडक्शन में हार्मोन्स की जरूरत होती है, जबकि सिंगल पेरेंट्स में आउटर जायोट या जर्म्स दोनों में से उनके इंडिविजुअली होते हैं। क्लियर? आंसर भी इसके साथ है। व्हाट वुड हैपन्स इफ all the microorganisms are removed from the environment। यदि पर्यावरण से सारे माइक्रो ऑर्गन्स को हटा दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए तो दोस्त क्या होगा? क्या होगा बताओ? माइक्रो ऑर्गन्स को यदि हटा दिया जाए तो जो हमारी डेड बॉडीज हैं वो कैसे वो क्या करेंगी? पॉल्यूटेड कर देंगी, और पॉल्यूटेड होगी तो पर्यावरण पॉल्यूटेड होगा, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग क्रिएचर। तो इसलिए माइक्रो ऑर्गन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन टू फिल्टर या फ्रेश आवर एनवायरमेंट। हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए माइक्रो ऑर्गन्स की एक बहुत अच्छी भूमिका है। क्लियर? बार इसका और भी है। स्टेट वन इम्पोर्टेंट फंक्शन of ozone layer is the higher level at the atmosphere। अभी कह रहा है ओजोन लेयर जो है वो एक हायर लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। यस इट इज ट्रू, बिकॉज ओजोन लेयर इज बेटर टू कंट्रोल द अल्ट्रावायलेट रे टू रीच इन आवर एनवायरमेंट। हमारे पर्यावरण में अल्ट्रावायलेट रे को, जो सूर्य की घातक किरणें हैं, उन्हें पर्यावरण में पहुंचने से रोकती है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, हाउ इज ओजोन फॉर्मेट, ओजोन कैसे बनती है? ये मैंने आपको बुक में भी बताई। ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है एंड मेक द ट्रिपल O3, दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर। क्लियर? ऑक्सीजन फ्री होता है। तो ऑक्सीजन इसमें एक फ्री होता है। समझ में आए? अब कहता है तीसरा भी दिया है, इट हैज बीन ऑब्जर्व द ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीकेटेड। आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो ओजोन लेयर है वो नष्ट होती जा रही है। यस इट इज ट्रू, बिकॉज द ह्यूमन पॉल्यूशन डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। इन दैट रीजन ओजोन लेयर हैज द होल, so ultraviolet ray reach on the earth and become many dangerous illness cause, और कई खतरनाक बीमारियों का कारण बन रही है, जैसे कैंसर, स्किन राइट। तो ये बहुत सारी इस चीज के लिए है। अब कह रहा है बारवा, क्या कह रहा है बारवा? हाउ इज द एनवायरमेंट मोमेंट ऑफ लीफ ऑफ द सेंसिटिव प्लांट different from the moment of a shoot toward light। आपने देखा होगा जो पौधा होता है, पत्ते जो होते हैं वो
पौधे के जो पत्ते होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, और जो ऊपर की रूट्स होती है, पत्ते हमेशा ऊपर की ओर या लाइट की ओर ही क्यों अट्रैक्टिव होते हैं? बिकॉज द लीव इज द फैक्ट्री या किचन of the plant which make the food with the help of sunlight, carbon dioxide, yeah, by the process of photosynthesis. So the leaves attractive toward the light. चलिए, ये पढ़े हैं आप लोगों ने या नहीं पढ़े? ये पता होने चाहिए ना दोस्त, आप मेरे से पहले बोलो। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। क्लोज है। अब ये कह रहा है रेड आइस इंडिविजुअल इज क्रॉस विद द व्हाइट आइस, तो ये क्रॉस करना आपको F1 और रेशो से, जो ये किसमें था? मैंडल का था, मैंडल वाला। तो उस तरीके से क्रॉस करके देखना, तो 50% में भी पॉसिबल रेड आइस एंड 50% ऑफ व्हाइट। अगर व्हाइट और रेड में करेंगे तो फिर उनमें भी रिएक्शन होंगे। क्लियर? इस तरीके 14वां, ये हाउ इज द डोमिनेट ट्रेड आइडेंटिफाई, कैसे करेंगे इसको आइडेंटिफाई? ये देखो, एक रेड आइस ले लेंगे, एक हाँ, व्हाइट आइस, उनका ये क्रॉस करा लेंगे। इनका क्रॉस, इसमें वैसा आंसर नहीं होगा इसका। ये रहा रेड और ये रेड है, ये व्हाइट है स्मॉल, इन दोनों का जब क्रॉस करा तो 4, 2 इधर 2 इधर, तो 4 होंगे। तो इसने कहा जो स्मॉल वाले हैं ये व्हाइट है और जो कैपिटल वाले हैं वो रेड है। इस तरीके से इनमें रिएक्शन क्लियर? तो ये रिएक्शन भी आप कर सकते हो, है ना? बुक का ही? हाँ जी, नहीं पता होगा। अब ये नहीं बता रहे कौन से चैप्टर मुझे। अब इफ देयर आर नो, अब देखो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं इसको 14वां क्वेश्चन है, इफ देयर आर नो एल्ग्यू देयर वुड बी नो फिश इन द सी। कमेंट कह रहा है यदि काई ना हो या समुद्र में पौधे ना हो तो क्या वहां मछली होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि द फिश डिपेंड ऑन algae, right? And small fish for its survival. लाइक अ फूड चेन। ये फूड चैन है इनकी। तो अगर ये नहीं होगा तो वो डिक्रीजेज हो जाएंगे, डिक्रीजेज होंगे मर जाएंगे। समझ में आए? साथ में आंसर भी है दोस्त, आप क्या होगा तो मैं भेज दूंगा इसे।